हे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी सीरीज एक्सप्लोर रशिया विद डॉक्टर स्क्यूरी में। और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक न्यू सिटी को, एक न्यू यूनिवर्सिटी को, जिसका नाम है साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और अभी हम आए हैं साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है मेन कैंपस साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे सारा जो भी डीन ऑफिस से रिलेटेड, जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी काम होता है वो सारा यहीं पे होता है। तो चलो आज इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लोर करवाते हैं साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को और इसके बारे में बताते हैं कि ये यूनिवर्सिटी क्यों खास है, या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। In this video we will discuss about the Tomsk city and easy accessible route, because इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है। तो आज हम इसमें सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे कि कौन सा easy accessible रूट रहेगा टोम्स्क जाने के लिए। Then we will discuss about the university, its recognition, its ranking, education quality, FMG ratio क्या है वहाँ पे, इंडियन स्टूडेंट्स कितने पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वहाँ पे बजट की, कि आपका टोटल वहाँ पे बजट कितना रहने वाला है, ताकि आप इजीली डिसाइड कर पाओ कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या नहीं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, एंड एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट द कंक्लूजन, कि मेरा यहाँ पे क्या ओपिनियन है कि आपको ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि आप साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचोगे कैसे। बिकॉज यहाँ जाने के दो रूट हैं एंड दोनों में डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे पहला जो रूट रहेगा वो रहेगा, आप दिल्ली टू मॉस्को, देन मॉस्को टू टोम्स्क जा सकते हो। ये रूट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। सेकंड रूट रहेगा आपका कि आप दिल्ली से नोवोसिबिर्स्क जाओ, देन नोवोसिबिर्स्क से टोम्स्क आप जा सकते हो, जो कि इजी एंड शॉर्ट भी आपके लिए रहेगा। तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हाउ। देखिए, सबसे पहले हम मॉस्को वाले रूट की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है एंड इसके बारे में मोस्टली सब जानते भी हैं। तो यहाँ पे आपका दिल्ली टू अगर मॉस्को आप जाते हैं तो इसका डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो अराउंड 4300 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होगा और 6 आवर्स की आपकी यहाँ पे फ्लाइट रहेगी। देन फिर मॉस्को से टोम्स्क अगर आप जाते हैं तो अराउंड 3600 किलोमीटर इसका डिस्टेंस रहेगा और अराउंड 4 आवर्स की आपकी फ्लाइट रहेगी। अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें, यहाँ पे जो कवर करना है आपको, वो अराउंड 8000 किलोमीटर आपका डिस्टेंस टोटल रहेगा अगर आप मॉस्को थ्रू जाते हैं। और फ्लाइट की जो जर्नी रहेगी वो अराउंड 10 आवर्स की रहेगी, इसमें ले ओवर इंक्लूडेड नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड रूट की, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वाया नोवोसिबिर्स्क। तो इसके बारे में हम बात करें तो दिल्ली टू नोवोसिबिर्स्क आप जा सकते हैं। नोवोसिबिर्स्क में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवेलेबल है। तो दिल्ली टू नोवोसिबिर्स्क अगर आप जाते हैं तो इसका जो डिस्टेंस रहेगा वो अराउंड 3000 किलोमीटर्स ओनली, इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं है। और इसमें बाय फ्लाइट आप जाते हैं तो अराउंड 5 आवर्स टाइम ड्यूरेशन आपका लगेगा। इसके बाद आप नोवोसिबिर्स्क से डायरेक्ट टोम्स्क जा सकते हैं बाय बस, बाय ट्रेन या फिर बाय टैक्सी, इवन बाय फ्लाइट भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा अराउंड 250 किलोमीटर्स का डिस्टेंस रहेगा और 2 to 3 आवर्स आपके बाय ट्रेन, बाय बस और बाय टैक्सी आपका इतना टाइम लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें टोटल डिस्टेंस की, तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की यहाँ पे बात करते हैं तो अराउंड 3200-3300 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस रहेगा और टाइम ड्यूरेशन जो आपका रहेगा वो अराउंड 8 आवर्स की इसमें आपकी बाय फ्लाइट रहेगी, इसमें लेओवर इंक्लूडेड नहीं है। अब हम इस रूट को अगर कंपेयर करें मॉस्को वाले रूट के साथ तो बहुत ज़्यादा कम रूट पड़ जाता है वहाँ से। अगर हम मॉस्को की बात करें तो वाया मॉस्को आपका जो रहेगा डिस्टेंस वो अराउंड 8000 किलोमीटर का रहेगा टिल टोम्स्क। अगर हम नोवोसिबिर्स्क की बात करते हैं तो नोवोसिबिर्स्क वाला रहेगा 3200 से 3300 किलोमीटर, तो लगभग 5000 किलोमीटर का आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इवन इंडिया में बहुत सारे कंसल्टेंट जब भी अगर कभी भी आप साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में पूछोगे तो आपको यही बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा दूर है, मॉस्को से अराउंड 3000-4000 किलोमीटर दूर है। लेकिन वो इस फैक्ट को कभी भी नहीं बताएंगे कि आपको मॉस्को जाने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप साइबेरिया जा रहे हो तो, या फिर टोम्स्क जा रहे हो तो। आप डायरेक्ट नोवोसिबिर्स्क की फ्लाइट लीजिए दिल्ली से, और नोवोसिबिर्स्क से आप फिर आगे जो टोम्स्क अगर आपको जाना वहाँ जा सकते हैं। फिर आपको कोई और नियर बाय दूसरी सिटी में जाना, फॉर एग्जांपल कैमरो वगैरह में जाना है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। तो आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, ये बिल्कुल एक क्लियर फैक्ट है। आपको वहाँ पे दिल्ली टू मॉस्को आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट दिल्ली टू नोवोसिबिर्स्क जाइए, वहाँ से फिर आप टोम्स्क जाइए। आपका इसमें जो डिस्टेंस है वो भी कम रहेगा और आपका जो एक्सपेंस है, फ्लाइट का एक्सपेंस हो गया या फिर ट्रैवलिंग जो भी एक्सपेंस है वो भी इस रूट के थ्रू आपका कम लगेगा।
तो चलो अब जानते हैं कुछ और फैक्ट्स अबाउट तोम्स्क सिटी। Located to the coast of Russia's Ural Mountains, Siberia famous for its winters and vast landscape, and has a picture-perfect city, Tomsk, located on Tom River. Tomsk city is not only known for its wooden architecture, but it is the oldest scientific, educational, and innovation center. Siberian State Medical University is located in Tomsk. If we talk about Tomsk city, it is scored 73rd position in best cities of world in 2019 and the third best in Russia after Moscow and St. Petersburg. There are 6 state and 3 non-state universities in Tomsk. There are 6 business incubator center of commercialization, technology transfer and other elements of innovation infrastructure. If we discuss about the temperature of Tomsk, it goes in winters up to -17 degrees Celsius and in summer up to 35 degrees Celsius. Tomsk among top 500 the most innovative cities worldwide. Every year more than 60,000 students come to Tomsk for studies. 20% of them are international students, worth saying that every 8th citizen of Tomsk is somehow related with the university life. That's why it is called as a city of students. Now let's discuss about Siberian State Medical University. Siberian State Medical University founded in 1888 and it's among the top 3rd best medical university in Russia. It includes 18 departments with over 5,000 students from 55 regions of Russia and 35 foreign countries. In 2017, Siberian State Medical University obtained the status of only flagship medical university in Russia. Moreover, the university was selected by the government of Russian Federation to take part in implementation of project aimed at increasing education experts in Russia. It is one of the 2 specialized universities selected to work on this project. Siberian State Medical University is one of the few institutions in Russia that has its own multidisciplinary university hospitals. The university hospitals is not only the place where research and education is conducted, but also it welcomes more than 1 lakh patients from all over the Russia annually. In addition to multidisciplinary hospital, Siberian State Medical University student can receive training at the Modern Simulation Center, which is one of the 2 centers in Russian Federation that has received accreditation by the European Society of Simulation in Medicine. The research library of Siberian State Medical University is the only publicly accessible medical library in Tomsk region, the largest specialized library in Siberia. It is regarded to be the best library in Russia among medical universities under the annual library ranking in 2016, compiled by the Academy of Evidence-Based Medicine. In 2015, Siberian State Medical University became the first medical university in Russia accredited by Skolkovo Technopark. Today, international students from more than 39 countries are currently studying in Siberian State Medical University. In 2015, Siberian State Medical University won the Erasmus Plus grant for the implementation of project Bridging Innovation, Health and Societies. The aim of this project is to represent a radical change in the way healthcare workers manage patients with chronic disease. The coordinators and initiator of the project is University College of Dublin, Ireland. In 2016, an epidemiological study of prevalence of Opisthochis felinius invasion in the Tomsk region was initiated in collaboration with Swiss Institute of Tropical Medicine and Public Health, Switzerland. In 2017, a post-genomic study was launched in collaboration with Medical Center of University of Leiden, Netherlands. In 2017, Siberian State Medical University received funding from Erasmus and the European Union for implementation of educational project improving healthcare outcomes in chronic disease. In
2018, the Erasmus Plus grant was received for the implementation of program of joint academic mobility with the Medical University of Plovdiv, Bulgaria. In 2019, Siberian State Medical University initiated the study named The Degree of Influence of Influenza on Network of Social Interaction of Population, together with complex multi-layer network lab Bruno Kessler Foundation in Italy. Siberian State Medical University interacts with DAAD, Academic Exchange Fund, Germany. Fulbright Foundation Scholarship Program internship are also carried out within the framework of Russian Foundation for Basic Research, and the partners are European Union and the Germany. If we will discuss about the Academic Mobility Program, it's an exchange program where students can participate in clinical rotationship in European Union. IFMSA, the International Federation of Medical Student Association, was established in 1951. This is the largest organization engaged in research and professional exchange. There are more than 1.3 million medical students around the world that are members of Federation, and in 2015, Siberian State Medical University became a full partner of IFMSA. Siberian State Medical University is strongly associated with advance in medical field. Professor Kulyabko was the first person to associate a human heart and put a start to transplantology. And the Nikolai Badarenko was the founder of nerve surgery in Russia. जब भी कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है तो उसका कंसर्न जो मेन टॉपिक रहता है वही रहता है कि एनाटॉमी के रिगार्डिंग कि आपको वहाँ पे कैडावर्स प्रोवाइड होंगे कि नहीं होंगे, वहाँ पे कहीं प्लास्टिक डमी पे तो प्रैक्टिस ना करवा दी जाए। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास खुद का एनाटॉमी म्यूजियम है जो कि पूरे रशिया में बेस्ट है। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो चलो अब बात करते हैं बजट की, क्योंकि बजट एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हो। तो अगर हम साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बजट की बात करें तो यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार रहेगा। यहाँ पे जो ट्यूशन फीस आपकी रहेगी अराउंड 3,40,000 रूबल्स पर ईयर आपकी ट्यूशन फीस रहने वाली है। हॉस्टल फीस की अगर हम बात करें तो अराउंड 9,000 रूबल्स आपका हॉस्टल फीस रहेगी जो कि गवर्नमेंट हॉस्टल है। और प्राइवेट हॉस्टल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 50,000 रूबल्स पर ईयर आपकी प्राइवेट हॉस्टल की फीस रहेगी। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि गवर्नमेंट हॉस्टल के यहाँ पे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए अपने माइंड को पहले से ही आप सेट करके रखना कि हो सकता है कि आपको प्राइवेट हॉस्टल में जाना पड़े। उसके बाद जो आपका एक्सपेंस आता है वो मेडिकल इंश्योरेंस और मेडिकल चेकअप का आएगा जो कि अराउंड 20,000 रूबल्स आपका पर ईयर रहेगा। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल बात करते हैं अगर हम गवर्नमेंट हॉस्टल के साथ बात करें तो यहाँ पे आपका जो बजट रहेगा 3,69,000 टोटल रूबल्स आपका एक्सपेंस रहेगा पर ईयर। और अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 6 साल में आपका 22 लाख रुपए के करीब यहाँ पे आपका एक्सपेंस आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं विद प्राइवेट हॉस्टल तो प्राइवेट हॉस्टल के साथ यहाँ पे 4,10,000 रूबल के करीब आपका पर ईयर एक्सपेंस रहेगा। और टोटल 6 साल की बात करें तो लगभग 24,60,000 रूबल्स के करीब आपका यहाँ पे टोटल एक्सपेंस रहेगा इन 6 ईयर्स। अगर हम टोटल बजट की बात करें इंक्लूडिंग योर फूड, पर्सनल एक्सपेंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एवरीथिंग का अगर हम इंक्लूड करके बात करते हैं तो यहाँ पे आपका टोटल एक्सपेंस जो रहेगा प्राइवेट हॉस्टल के साथ आपका रहेगा 33 to 34 lakhs और गवर्नमेंट हॉस्टल के साथ रहेगा 30 to 31 lakhs। तो यानी कि अगर आप इस बजट में ये देखते हैं कोई किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ आप इसको कंपैरिजन कर लीजिए, चाहे आप इसके साथ कजान फेडरल, कजान स्टेट, बशकीर, नॉर्दर्न, ओरेनबर्ग, मारी, पर्म, समारा, त्वेर, अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपैरिजन करेंगे तो लगभग आपको ये यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट मिलेगी। जितने ज़्यादा इस यूनिवर्सिटी में आपको एडवांटेजेस मिल रहे हैं किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में आपको वो एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे इस बजट में। अगर हम कजान फेडरल और कजान स्टेट और फार ईस्टर्न फेडरल की बात करें तो उसका बजट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और अदर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का बात करें हम नॉर्दर्न, ओरेनबर्ग, इनका भी बजट बहुत ज़्यादा चला जाता है। उनसे कम बजट में आप यहाँ से MBBS कर सकते हो और आपको एक यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलेगी।
तो चलो अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहला, जैसे मैंने आपको बताया, हाईएस्ट एफएमजी पासिंग रेशियो है रशिया में 2021 में 50%। किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी का आपको इतना एफएमजी पासिंग रेशियो नहीं मिलेगा। सेकंड जो पॉइंट है, इट इज द टॉप थर्ड बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रशिया अकॉर्डिंग टू नेशनल रैंकिंग ऑफ रशिया। जो रशिया की नेशनल रैंकिंग होती है, आप अगर आप उसमें चेक करेंगे तो यूनिवर्सिटी टॉप थर्ड में आती है बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रशिया में। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है यूनिवर्सिटी ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ फ्लैगशिप। इट इज द ओनली मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रशिया विच ऑब्टेन फ्लैगशिप। Fourth point is university was selected by the government of Russia to take part in implementation of project aimed at educational export in Russia. It is one of the two specialized universities selected to work on this project. यानी कि आप समझिए कि जो पूरे रशिया के अंदर अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, ओनली 2 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, और उनमें से एक है साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू इंस्टीट्यूशन इन रशिया डेट हैज़ इट्स आउन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं रशिया के अंदर, बट उनके खुद के मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल्स बहुत ही कम यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेंगे। Students of Siberian State Medical University can receive training at Modern Simulation Center, which is one of the 2 centers in Russia that has received accreditation by European Society of Simulation in Medicine। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि यूनिवर्सिटी का जो सिमुलेशन सेंटर है वो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ सिमुलेशन इन मेडिसिन से एक्रेडिटेशन है वहाँ पे, और रशिया के अंदर ओनली 2 सेंटर्स हैं ऐसे, उनमें से एक है साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। The research library of Siberian State Medical University is regarded to the best library in Russia। अगर हम यहाँ पे डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेज में यहाँ पे एक ही डिसएडवांटेज जो मेजर फैक्टर यहाँ पे रहता है, जो बहुत सारे कंसल्टेंट आपको बोलते हुए मिल जाएंगे कि साइबेरियन रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। जी हाँ, ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, बट अगर हम इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके अगर दूसरी चीज़ें देखें, यूनिवर्सिटी के जो एडवांटेजेस है उनके साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो एक जगह पे मेरे को लगता है कि यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। और वैसे भी अगर आप रशिया में आते हैं तो यहाँ पे हर एक बिल्डिंग में सेंट्रलाइज्ड हीटर होते हैं, तो ठंड का इतना मेजर फैक्टर और इतना मेजर रोल यहाँ पे नहीं रहता। इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो अगर आपको बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे बेस्ट मिल रही हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। दूसरा यहाँ पे आप डिसएडवांटेज कह सकते हो हॉस्टल के बारे में कि अगर आपको प्राइवेट हॉस्टल लेना पड़ सकता है अगर गवर्नमेंट हॉस्टल ना मिले, तो ये डिसएडवांटेज, यही मेरे को 2 इसमें डिसएडवांटेजेस लगे हैं। और अगर हम इनका कंपैरिजन करें एडवांटेजेस के साथ तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन दोनों डिसएडवांटेजेस पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एडवांटेजेस इस यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा हैं जो कि आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलेंगे। तो गाइस ये थी कुछ बेसिक डिटेल अबाउट साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और अगर आपको डिटेल में इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने सारी चीज़ें और ज़्यादा डीप में उसमें एक्सप्लेन की हुई हैं कि इस यूनिवर्सिटी में क्या खासियत है और क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। वो आप जाके चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट अभी इसमें कंक्लूजन टाइम है, वो कंक्लूजन देखने के बाद आप, जब ये वीडियो एंड हो जाएगी उसके बाद आप जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। नाउ अब हमेशा की तरह अब है कंक्लूजन टाइम कि मेरा क्या ओपिनियन है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। क्या ये यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिकॉज मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को अभी तक एक्सप्लोर कर चुका हूँ, जैसे कि आपने हमारी वीडियोस में देखा है। उसी के बिहाफ पे मैं एक डिसीजन देता हूँ आपको कि आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो गाइज मेरा यहाँ पे ओपिनियन है साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में कि येस यू कैन चूज दिस यूनिवर्सिटी, बिकॉज यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे है। अगर हम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है, वर्ल्ड रैंकिंग में काफ़ी अच्छे नंबर पे ये यूनिवर्सिटी आती है। और जो इस यूनिवर्सिटी को अलग खास बनाता है वो है यहाँ का एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसका जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड के जो एजुकेशन है वहाँ पे मैच करता है। और जो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में, आप उसमें पार्टिसिपेट करने का आपको उसमें मौका मिलेगा अगर आप एक्सीलेंट परफॉर्म करते हैं अपने एकेडमिक्स में। तो गाइज आप ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। बस यहाँ पे जो थोड़ा सा डिसएडवांटेज मुझे यहाँ पे ये लगा कि यूनिवर्सिटी के पास गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं आए, यहाँ पे आपको हॉस्टल नहीं मिलेंगे, आपको प्राइवेट अकोमोडेशन लेनी पड़ेगी, जिसका जो फीस होती है वो अराउंड 50 to 60,000 रूबल्स पर ईयर होती है। तो थोड़ा बहुत आपका बजट यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे मुझे कोई खास डिसएडवांटेज लगा नहीं, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप इस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइज कि हमने एक व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप बनाया और एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स
उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें आप उस पर क्लिक कीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कब एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं, कब वहाँ की डेडलाइन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट एडमिशन के लिए, और कुछ भी अदर कोई भी अपडेट्स आती है, कोई भी एनएमसी का गैजेट आता है या कोई भी नोटिफिकेशन आता है या फिर यूनिवर्सिटी के कोई रूल्स में चेंजेस होते हैं, तो वो भी हम उसमें ग्रुप में रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। और हमारी आने वाली वीडियो कौन सी यूनिवर्सिटी पे होगी वो भी हम उसमें ग्रुप में डालते रहते हैं। तो आप उसको भूलना मत, अभी जाके उस पे लिंक पे क्लिक कीजिए और उस जो व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में हमें बताइए कि आपको और क्या जानना है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, या आप नेक्स्ट कौन सी यूनिवर्सिटी को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।